अरे बिजली, जा रहा हूँ मैं। अरे पोटली तो ले जाओ नाश्ते की। अरे कोई न कोई मुझे लेकर जाएगा ही। अरे अगर कोई नहीं लेकर गया तो खाना नहीं खाओगे क्या? अच्छा दे दो। अरे भाई कालू, क्या हाल है? अरे ठीक है भैया। देखो आज मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे मुझे तो रोज मिलती है। कोई न कोई मुझे ले ही जाता है अपने घर काम करवाने के लिए। हाँ तुम्हारे तो अच्छे हैं। मैं ही यहाँ पर इंतजार करता रहता हूँ। सप्ताह में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। किस्मत तुम्हारी अच्छी है। वो तो है। अरे भाई चलो, मेरे खेतों में काम है। मुझे 2 लोग चाहिए। हमें 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 ले जाओ, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ। अरे अब क्या, मुझे कोई काम नहीं मिलेगा क्या? आज बैठना पड़ जाएगा क्या? अरे भाई खाली हो क्या? काम करोगे मेरे लिए? हाँ हाँ कर दूंगा, क्यों नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ बैठा ही हूँ मजदूरी के लिए। चलो फिर मेरे साथ। ठीक है चलता हूँ। अरे मैंने अभी तक इस मजदूरी की बात नहीं की है। कहीं ऐसा न हो कि ये मुझे ले जाए और फिर पैसे ही ना दे। तुम्हारी मजदूरी की बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वहाँ बैठने वाले सभी को मिलता है 500 रुपए रोज के, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा 700 रुपए। ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है। अच्छा है। और तुम लोगों को खाने को मिलता है सिर्फ 2 वक्त, लेकिन मैं खाने को दूंगा तुम्हें 3 वक्त। ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है। चलो फिर। अरे पता नहीं ये मुझसे कौन काम करवाएगा। चलो अब इसमें बैठ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे चलो तो। चलो भाई हवेली में ले चलो। अरे ये कहाँ ले जा रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो उतरो यहाँ पर। अरे ये तो बहुत बड़ी हवेली है। काम क्या है? अभी तक आपने मुझे काम नहीं बताया है। तुम परेशान मत हो, काम भी पता चल जाएगा। अब शाम हो चुकी है। तुम ऐसा करो, आज आराम कर लो, कल तुम्हें काम मिलेगा। ठीक है ना? जैसा आप कहें। तुम परेशान मत हो, आज की मजदूरी बिना काम किए ही मैं तुम्हें दूंगा। चलो वहाँ खाना रखा हुआ है टेबल पर, खाना खा लो।
अरे इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं खाया है। लगता है ये बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, एकदम जमींदार की तरह। अरे आज तो देर हो गई जगने में। माफ कीजिएगा, वो नरम नरम गद्दे में सोने की आदत नहीं है ना, सो गया, गहरी नींद लग गई। कल से मैं ज़मीन में ही सोऊंगा। ज़मीन में सोऊंगा तो जग जाऊंगा जल्दी, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं है, चलो अब मेरे साथ मेरे खेत पर, वहाँ पे काम करना है। ठीक है, मैं फावड़ा ले लेता हूँ। ये देखो, ये है मेरे खेत। यहाँ तुम्हें एक छोटा सा तालाब बनाना है। अरे तालाब बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। मैं अकेले इस खेत में तालाब थोड़ी बना सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कितना भी वक्त लगे, लेकिन तुम्हें ही बनाना है और अकेले बनाना है। यहाँ पे तालाब अच्छे से खोद दो। ठीक है, लेकिन आप और मजदूर ले आते तो जल्दी हो जाता। तुम्हें जल्दी से मतलब है या मेरे लिए तालाब खोदने से? तुम अपना मेहनताना लो और मेरे लिए तालाब की खुदाई करो। अच्छा ठीक है, मैं खुदाई शुरू करता हूँ। अरे शाम हो गई लगता है, ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पर बनी हुई झोपड़ी में आराम कर लेता हूँ। अरे ये लो, बारिश शुरू हो गई। यहाँ तो समझ में ही नहीं आता है कब बारिश शुरू हो जाती है, कब धूप निकल जाती है। कोई नहीं, बस आज की खुदाई तो हो ही गई है। थोड़ी देर बाद देखता हूँ और क्या होता है। आओ आओ, तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था है, जाओ खाना खा लो। मैं घर जाना चाहता हूँ। इतने बड़े तालाब की कुड़ाई मेरे से नहीं हो पाएगी। जितना हो गया उतने का मेहनताना दे दीजिए, मैं बस निकल जाना चाहता हूँ। अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस तालाब की कुड़ाई करनी है, तो इस तालाब की कुड़ाई तुम्हें पूरी करके जानी होगी। तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे ये क्या कोई जबरदस्ती है? अब मैं कितने दिनों से अपने परिवार से नहीं मिला हूँ, 7 से 8 दिन हो गए हैं। अब मुझे घर जाना है। मैं कम पैसे ही कमाऊंगा, लेकिन अपने घर के पास ही रहूंगा। ये बात है। कोई नहीं, आज आखिरी बार कुड़ाई कर लो, उसके बाद तुम घर चले जाना। अरे ये क्या है जो आवाज कर गया? लगता है कुछ है। अरे बाप रे, इसमें तो ढेर सारी असरफियां हैं। ले जाता हूँ, मैं उस बूढ़े बाज को दे देता हूँ। ये लीजिए, आपके खेत से ये मटका निकला है। ये सोने का मटका है और इसमें शायद असरफियाँ हैं।
शायद आपके ही पुरखों ने दबाई होंगी। तुझे ये देखकर भी लालच नहीं आया? तुझे ये मटका नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मुझे किसी और की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना ही हिस्सा चाहिए। अपना हिस्सा मिल गया, बस उतना ही ठीक है। तुम ईमानदार हो। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ आने वाले किसी भी पंछी को छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। इस मटके का धन ले जाओ और अपने गांव की भलाई के लिए काम करो, अपनी भलाई के लिए कुछ काम करो। नहीं नहीं, मुझे मेरी मजदूरी ही दे दीजिए, उसमें ही मैं खुश हूँ। अरे ये तुम्हारा मेहनताना समझ लो, ले जाओ इसे। बिजली, ओ बिजली। अरे कहाँ चले गए थे तुम? बाप रे बाप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोज बाजार जाती, लोगों से पूछती, किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, कोई बात तो नहीं हो गई है। अरे नहीं नहीं बिजली, चलो तो सही, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। अरे वो तो बहुत ही अच्छे थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे बाप रे, इसमें तो इतनी सारी असरफियाँ हैं, क्या करोगे इसका? अरे मैं सोच रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी एक बड़ा सा ढाबा खोलने की। मैं एक ढाबा खोलूंगा। अच्छा, सही से सोच रखा है ना? हाँ हाँ, एकदम सही से सोच रखा है, बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। अरे रे रे, कल मुँहे इतना बड़ा ढाबा बना लिया है, इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा है, तेरे तो मजे ही मजे हैं। कहाँ से आए इतने पैसे? अरे मौसी, क्या बताऊं, एक दिन शाम को एक बूढ़ा बाज मुझे ले गया था, उसने ही मुझे ये मटके भर की असरफियाँ दी थी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलोगे क्या मजदूरी करने के लिए? मेरे यहाँ पे काम है। हाँ हाँ, चलूँगा, एकदम से, कहिए। चलो फिर मेरे साथ। अरे वाह वाह, कितने तरह का खाना है, इतना खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। कालू भैया, ओ कालू भैया, घर में हो क्या? हाँ, क्या हुआ गौरी बहन? कालू भैया,
पता नहीं भैरव जी वापस नहीं लौटे हैं। आपकी बातें सुनकर वो भी आपकी तरह उस बूढ़े बाघ से मिलने के लिए गए थे और तब से नहीं लौटे हैं। देखो बहन, उसने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा था कि वो किसी पंछी को छोड़ता नहीं है, खासकर वो उन्हें मारने के लिए ही ले जाता है। मुझे नहीं लगता है अगर भैरव अब तक नहीं लौटा है तो वो लौटेगा भी नहीं। उसे लालच भारी पड़ी। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। देखो बहन, मैं तो चाहूँगा तुम्हारा अच्छा ही हो। तुम घर जाओ, इंतजार करो। शायद अगर वापस लौट आता है तो ठीक है, वरना मान लेना कि भैरव अब कभी नहीं लौटेगा। गौरी रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। अरे रे रे, कल मुहे, तेरे बिरयानी की सुगंध से मैं तो खिंची चली आती हूँ। अरे आओ 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 मौसी, बैठो। बड़े दिनों बाद तुम यहाँ से गुजरी। अरे हाँ रे कल मुहे, मैं चली गई थी अपने मायके। अरे मौसी, इस बुढ़ापे में भी मायके भाग जाती हो? अरे दूर, ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ की तबीयत खराब थी। अरे बाप रे, तुम्हारी माँ भी जिंदा है? हाँ, जिंदा ही नहीं है, वो मेरे से ज्यादा तेज तर्रार भी है। अरे रे रे, वो तो तुम्हें देखकर ही लग रहा है। अब तुम्हारी माँ कैसी होगी? अब चल छोड़ मेरी माँ की बात और मुझे जल्दी से बिरयानी दे दे। हाँ हाँ मौसी, बैठो, देता हूँ। अरे भाई कालू, एक प्लेट बिरयानी मुझे भी दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ गुन्नू भैया, बैठो यहाँ पर, देता हूँ। अरे मंगरू, कहाँ रह गया था? सारा काम ढाबे का मुझे अकेला ही करना पड़ रहा है। हाँ, कहाँ चला जाता है सुबह सुबह? हाँ, मैंने कहा था ना जल्दी आना है। अरे मालिक, थोड़ी देर हो गई, क्या करूं, नींद ही देर से खुली। अरे ऐसे देर मत किया कर, चल सुबह सुबह का वक्त है, जल्दी ग्राहकों को खाना देना होता है। इस समय देर वेर मत किया कर, ये अच्छा नहीं है। अरे मालिक, अब तो आ ही गया हूँ। जा उधर, जल्दी से देख, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जल्दी जल्दी साफ कर। जा रहा हूँ मालिक। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है कालू, तुम्हारे हाथों में तो एकदम जादू है, मजा आ जाता है। अरे रे रे, बहुत ही मजेदार बिरयानी थी। अरे सुन कालू, मुझे एक पैक कर दे, घर ले जाऊंगी, मेरी बहू को भी बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, अभी पैक कर देता हूँ। अरे कालू, चल जरा एक प्लेट बिरयानी मुझे भी खिला दे। हाँ हाँ मालिक, बैठिए, अभी देता हूँ। चल मंगरू, जल्दी से 2 स्पेशल थाली लगा दे। हाँ मालिक, आया आया। ये लो मालिक, आज आप दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, थोड़ा खेतों को देखने के लिए निकला था। अब बहुत सारे लोगों ने कर्जा ले रखा है ना, उसी चीज को देख रहा था।
अरे मुखिया, देख देख कितनी कमाई है इस होटल से। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? हमारे देखते देखते कितने पंछी आए और कितने पंछी गए। सब ने कालू को अच्छा खासा पैसा दिया है। इस ढाबे से कालू को खूब कमाई हो रही है। अरे भाई, सुबह से शाम तक मेहनत भी तो करता है, तभी तो कमाई हो रही है। अरे तू गधा का गधा रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। मेरा दोस्त भले है तू, लेकिन पैसे के मामले में तू पूरा का पूरा कच्चा ही है। अरे कहना क्या चाहता है टीकू? जो कहना चाहता है साफ साफ बोलो। अरे कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखो, इसके पिता ने तेरे से बहुत सारा कर्जा ले रखा था, तो तेरा ब्याज वगैरह मिलाकर कुछ अच्छा खासा बनता है। तो फिर तू इस पे दावा ठोक दे, और क्या। अरे क्या बात कर रहा है टीकू? इतनी पुरानी बात के लिए अभी दावा ठोक दूं, कुछ उचित नहीं बन रहा है। अरे अनुचित और उचित सोचता रहेगा तो फिर चवन्नी हाथ नहीं लगेगी, याद रखना। अच्छा चल, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी तो खाना खत्म कर दिया है। मालिक पैसे दे दो। हाँ हाँ भाई, पैसे तो दूंगा ही ना। कालू को बुला। हाँ मालिक। अरे कालू, कितने पैसे हो गए? मालिक 200 रुपए हुए। अच्छा, ये लो 200 रुपए। अरे आज मैं गया था उस कालू के ढाबे में, क्या स्वादिष्ट बिरयानी बनाई थी। हाँ, तुम तो सिर्फ बोलते रहोगे, मेरे लिए बिरयानी लेकर तो आए नहीं। एक प्लेट बिरयानी लाते तब तो मैं समझती। अरे ऐसी बात नहीं है, अगली बार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, कब जाओगे और कब लाओगे? अरे अब भी जाता हूँ और अब भी ले आता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे गुस्साओ मत। मालिक क्या हो गया? आप अचानक से फिर से आ गए, कुछ गलती हुई क्या? अरे नहीं नहीं कालू, कोई गलती नहीं हुई है। मुझे एक प्लेट बिरयानी दे दो। मालिक बिरयानी तो खत्म हो गई। अरे इतनी जल्दी? हाँ मालिक, बिरयानी खत्म हो गई है। रोज की बिक्री इतनी बजे ही खत्म हो जाती है, लेकिन मैं आपके लिए अभी बनवाता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है भाई, मैं इंतजार कर लेता हूँ। ये लीजिए मालिक, ये ले तेरे पैसे। ये लो, देखो खाकर और फिर बताना कैसा है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है। कहाँ से लेके आए तुम? अरे बताया ना, कालू का ढाबा। अरे वाह, स्वाद तो इसका एकदम बढ़िया है। आहा। अरे सुनो ना, आज मैं टीकू सेठ के साथ गया था। जब मैं वहाँ गया था ना, तो मैंने देखा कि कालू की अच्छी खासी बिक्री हो रही है। टीकू सेठ मुझे समझा रहा था कि मैं उससे ढाबा छीन लूं और अपना ढाबा चलाऊं। अरे ठीक ही तो कह रहा था, क्या गलत कह रहा था? इतना ज्यादा बिरयानी बिकती है उसकी, एक दिन की कमाई हजारों में है। अब तुम सोच सकते हो, इतनी कमाई तो तुम सारे फसल को बेचकर भी नहीं कर पाओगे। हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, मैं भी सोचता हूँ कुछ पेच लगाता हूँ, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अरे कालू भैया, कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू तो मुन्नू है ना?
हाँ भाई, मैं मुन्नू ही हूँ। अरे गांव छोड़कर चला गया तो इसका क्या मतलब है, मुझे भूल जाओगे? अरे नहीं मुन्नू, भूलूंगा क्या, बस तेरी शक्ल अभी देखी थोड़ी बदल गई है। बिरयानी खाने आया हूँ खास। बगल के गांव में रहता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा काम धंधा चल रहा है मेरा। 1 प्लेट बिरयानी दे दो मुझे। अरे कालू, इस ढाबे को तू कल ही खाली कर दे। मालिक, ये क्या कह रहे हैं? कल क्यों खाली कर दूं? क्या बात है? अरे तुम्हारे पिता ने मेरे से बहुत सारा कर्जा लिया था और कर्जे की रकम बहुत ज्यादा है। ये कैसी बात हुई? मेरे पिताजी ने तो कभी नहीं कहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कल का कल मुझे ये ढाबा खाली चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। अरे कालू भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। कालू भैया तो नहीं है। आप बताइए क्या चाहिए? अब बिरयानी चाहिए थी। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। अरे इस बिरयानी की स्वाद तो अच्छी नहीं है, इससे बेहतर तो घर में बनता है। अरे मैं तो काका काका कहाँ रहते हैं? वो तो गांव के अंदर ही रहते हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं। वाह, क्या बिरयानी है, एकदम स्वादिष्ट है। अब मैं तुम्हें एक सोइये के रूप में अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। नहीं मालिक, मैं जा तो नहीं सकता। आप चाहे तो मैं घर में ही बना सकता हूँ। आपका गांव तो ज्यादा दूर भी नहीं है, बैलगाड़ी से माल सुबह सुबह पहुँच जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसा करो, तुम्हारे इस घर में ही ढाबा बना देता हूँ। और फिर दोनों पंछी मिलकर कालू के घर में ही ढाबा बना देते हैं। कालू वहाँ बिरयानी बनाता और फिर बिरयानी बाहर भी जाती और वहाँ भी बिकती थी। कालू को अच्छी खासी आमदनी होती थी।